और मोदी के ही नाम पे यहाँ पे वोट मिला जा रहा है दिलेश्वर कामत जी को, व्यक्तिगत उनको नहीं मिल रहा है। नीतीश के सरकार में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला शिक्षक बहाली के अंदर। रोजगारी है, भ्रष्टाचार है जी, बहुत तरह की मुद्दा है। उनका जो जात से बिलोंग कर रहे हैं उसमें अच्छा वोट दिलेश्वर कामत 4 लाख मतों से जीत रहे हैं। 4 लाख विकास किस तरह? इसके लिए आप पलायन का दोषी नहीं दे सकते हैं। कुछ आदमी शौक से भी जाते हैं, मेरे छोटी सोच वाले होते हैं वही करते हैं ये सब चीज जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं सुपौल लोकसभा अंतर्गत मलिक चौक पर हूं और यहाँ चाय का दुकान है। बहुत सारे लोग हमें दिखे तो मुझे लगा कि यहीं से हम अपना जनता सर्वे करना स्टार्ट करते हैं। आइए, कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी? बोलिए बोलिए। मेरा नाम कामेश्वर पासवान हुआ जी। 2024 का चुनाव चल रहा है, 7 मई को आपके यहाँ इस सीट पर चुनाव होना है। क्या है यहाँ का चुनावी मुद्दा? यहाँ का चुनावी मुद्दा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो प्रत्याशी है लोकसभा प्रत्याशी बहुत अच्छा वोट से जीत रहे हैं। बहुत अच्छा वोट से जीत रहे हैं। बहुत अच्छा वोट से जीत रहे हैं। क्यों? 5 साल उन्होंने क्या कुछ किया जिसके वजह से आप लोग फिर से मौका दे रहे हैं? देखिए, उनका 2-2.5 साल तो कोरोना में ही चला गया। विगत 2.5 साल जो बचा तो उस 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई काम ऐसा दिखा पाएंगे कि ये किया है, इस वजह से लग रहा है कि वो बेहतर प्रत्याशी है? बहुत बार जो है मार्क्स लाइट जो है नगर में लगा है। उसके बाद जो है बकोर पुल का जो निर्माण अभी हो रहा है, बन जो रहा है, तो वो भी उन्हीं लोग के जो है नेलिक लाइन से बना है। आमतौर पे बिहार में जात पात के नाम पे चुनाव होता है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो फैक्टर है ही जी, फैक्टर है ही, लेकिन उनका जो जात से बिलोंग कर रहे हैं उसमें अच्छा वोट है इनका जी। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनी चौधरी हुआ। सनी भाई, क्या है यहाँ का माहौल, किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है लोग? लेकिन एक चीज हम ये आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा सवाल जैसे कि आप हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछिए। आप इतने पूरे बिहार में सर्वे कर रहे हैं, आपका अनुमानित क्या लग रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं अपना अनुमान जब एग्जिट पोल आएगा तो उस समय हम लोग अपना देंगे। अभी जनता का पोल ज्यादा जरूरी है। जनता के अनुकूल जो भी है जी। केंद्र में आपको मोदी सरकार ही आएगी और मोदी के ही नाम पे यहाँ पे वोट मिला जा रहा है दिलेश्वर कामत जी को, व्यक्तिगत उनको नहीं मिल रहा है जी। कैंडिडेट के नाम पे नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? जयप्रकाश कुमार। जयप्रकाश जी, क्या कुछ करते हैं? बस पढ़ाई लिखाई करते हैं। आमतौर में बिहार के लोग जो होते हैं ना, बिहार उत्तर प्रदेश, कुछ ना कुछ कहीं ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं जी। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है सुपौल लोकसभा में? कोई टक्कर ही नहीं है। कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर ही नहीं है। तो मतलब आगे कौन है? दिलेश्वर कामत 4 लाख मतों से जीत रहे हैं। 4 लाख मतों से जीत रहे हैं। पिछले बार 3 लाख मतों से जीते थे, इस बार 4 लाख मतों से बढ़ना है, घटना नहीं है। बिल्कुल कोई कहाँ टक्कर ही नहीं है। कोई ऐसा उम्मीदवार होता क्यों? आखिर क्यों? क्या कुछ किया है? विकास किस तरह का विकास किया है? यहाँ पे जो कोसी क्षेत्र है, इनका जो है कोसी बड़ा मुद्दा होता है बाढ़ का। उनके अलावा जो है यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से में जाकर के जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उनके लिए क्या कुछ किया है? कितने कंपनियां खुलवाएं, क्या कुछ किया है? कुछ बता पाएंगे क्या? कंपनी तो खुल रही है, खास करके पलायन की जो बात कर रहे हैं, कोई ऐसा राज्य नहीं है कि वहाँ के नागरिक दूसरे राज्य में जाके कोई काम धंधा नहीं करते हैं। इसके लिए आप पलायन का दोषी नहीं दे सकते हैं। कुछ आदमी शौक से भी जाते हैं, मेरे यहाँ बेहतर व्यवस्था है, उसके बावजूद भी कहीं और जाते हैं, पलायन करते हैं। अभी देखिए, मेरे यहाँ भी गुल्फी गांधी मैदान के बगल में यूपी से छत्तीसगढ़ से आके गुल्फी का कोई वहाँ 2 ठेला लगा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, योगी का क्या व्यवस्था कम है जो मेरे यहाँ पर ठेला लगा के काम कर रहे हैं? जो मोदी जी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनका कहना है इस बार 400 पार। क्या लगता है? 400 पार तो बिल्कुल है। यहाँ से दिलेश्वर जी का बहुत अच्छा काम किया गया है। आज देखिए, हम लोग यहाँ सुपौल में बड़ी लाइन देखे तो दिलेश्वर कामत के बदौलत देखे। सड़क जो आज चौड़ा हुआ है, सारा दिलेश्वर कामत का ही देन है। 4 लाख पार। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी सड़कें देख रहे हैं आप, आज मेडिकल कॉलेज आया सुपौल में, इंजीनियरिंग कॉलेज आया सुपौल में, उसके बाद जितनी सड़कें देख रहे हैं, ये पलायन
आपने कहा पलायन, बिहार को लोग हमेशा से बदनाम किया। बिहार की अच्छाई ये है कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसको कोई हाईलाइटेड नहीं करता। जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो जगह जगह ऐसा दिखता है कि 2 दिन पहले सड़क बनी है और उधर से टूटते हुए जा रहा है, दूसरे तरफ से पट्टी लगते हुए जाता है। एकदम लोगों के बीच से ये बातें आता है कि यहाँ विकास नहीं होता है, विकास के नाम पे बंदरबाट हो रही है। क्या कुछ कहना रहेगा? ऐसा कहीं नहीं है सर, कहीं कहीं ऐसा देखने के लिए मिला होगा आपको। और जो चीज बनती है वो टूटती भी है। टूटने का कोई ठोस कारण अगर दे तो बताया जा सकता है। और जहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है तो जहाँ पे सपोर्टर है वहाँ विरोधी भी हैं। विरोधी लोग आपको गड्ढा दिखाएंगे, जहाँ पे सपाट रोड है वो नहीं दिखाएंगे। नहीं, सपाट रोड है लेकिन गड्ढे भी हैं और बने हुए तुरंत के बने हुए रोडों पे हैं इस तरह की चीजें। लेटेस्ट में यहाँ के जो पुल भेजा ब्रिज जो बन रहा था वो भी निर्माण के दौरान ही टूट करके गिर जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। जी जी, कहाँ कुछ कमी रह जा रही है? उसके लिए तो जांच चल रहा है जी। उसके लिए तो किसी ने बताया कि वो गार्डर जो वो रख रखाव में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उसकी वजह से गिरा। कोई बोल रहा है कि उसका क्वालिटी गड़बड़ था। लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से मजबूत स्थिति में दिलेसर कामत जी है। भाई साहब क्या नाम है? रोशन कुमार सिंह। रोशन भाई, क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दा काफी है, लेकिन जो अभी तक विकास हुआ है, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बना है सुपौल में, भारतमाला के अंदर जो है 4 लेन सड़क बना है। उसके बाद आपको जो है सुपौल से अररिया रेल लाइन जो सुपौल जंक्शन बनेगी भविष्य में, उसके बाद सरायगढ़ को जंक्शन बनाया गया है। वहाँ पे जो है आपको रेलवे का रेक पॉइंट बनाया गया है प्रतापगंज में। काफी विकास हुआ है सुपौल में। विकास जिस स्तर से होना चाहिए, 1-5 वर्ष में अच्छा विकास हुआ है ये जो रोड नाले है ना, बिजली, ये सब जो है ना विकास का हिस्सा होता है। रोड मैप पहले से तैयार होता है। ये सब काम हमेशा हर सरकार में कुछ न कुछ होती रही है। यहाँ का मुद्दा जो है बेरोजगारी है जी। ये देखिए है क्या ना कि क्या कुछ काम कर रहे हैं यहाँ के सांसद? कोई भी सरकार जो है, आप जैसे आप देख सकते हैं, ये एक लंबा गैप है। बिहार में 15 साल जो है लालू राबड़ी और उससे पहले कांग्रेस का राज रहा, तो इतने दिनों में बेरोजगारी इतनी हो गई, उसको एक बैग भर देना वो मुनासिब नहीं था। फिर भी आपने देखा नीतीश के सरकार में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला शिक्षक बहाली के अंदर। उसके बाद आपको पुलिस भर्ती हुआ महिलाओं का। 4 लाख शिक्षक के बहाली का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कैसे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये बताइए। उनके जो मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो तो अपने ऑफिस में ही जाते थे तेजस्वी सरकार के, तो वो क्रेडिट क्यों लेते हैं? नीतीश कुमार ने के पाठक को लाया, जिसने जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारा और नौकरी दिया लोगों को। जब जो है फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए जी, तो टीचर की पेपर होती है और वो लीक हो जाता है। तेजस्वी के साथ जब तक थे पेपर लीक नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि वो सेटिंग कर लेते थे, वो अपना पॉकेट में माल भर के सब पहले बहाली करवाते थे, तो सेटिंग करते थे इसलिए लीक नहीं होता था। और इस बार सेटिंग नहीं किया गया, नहीं किया तो लीक हो गया। चलिए, सरकार थी जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक लूटमार भी नहीं होता था। जैसे ही राजद की सरकार आती है, यहाँ मर्डर, वहाँ लूटपाट, यहाँ अपहरण, यहाँ ये, तो ये भी तो देखिएगा। बिहार का किंग नीतीश कुमार, उनके बदौलत ही सारा सेटअप तय होता है। 17 महीना जो आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं या नरेंद्र मोदी जी के साथ? मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ 100%। जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस साइड बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ? चाय पी के सर बात करें। चाय पीते हुए चाय पे चर्चा कर लेते हैं, अपन चुनावी चर्चा। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान। आपकी वोट बन गई? नहीं तो अभी मेरा 18 साल ही हुआ है। 18 साल हो गया है, वोट नहीं बना है। अगर अरे मेरा अब यानी कि रियल यानी 18 है, ठीक है। आधार कार्ड के हिसाब से मैंने 2 साल कम करवा रखा है। 2 साल कम है, इसलिए चलिए आपसे बात नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? आसिफ नाम हुआ सर। आसिफ भाई, क्या है इस बार के चुनाव में मुद्दा? इस बार के चुनाव में मोदी जी है, मोदी जी को एंट्री आनी होगा। लोकसभा एकदम पूरा टक्कर में है। आसिफ भाई, आमतौर पे मुस्लिम समाज के लोग जो है मोदी जी के खिलाफ होते हैं, आप मोदी जी के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है? लोलो भैया सामने में है, हम तो यही कहेंगे चांस अभी मोदी में ही है जी। वो हो अल्लाह, जो छोटी के लोग छोटी सोच वाले होते हैं वही करते हैं ये सब चीज जी। तो मोदी जी क्यों? आप लोग युवा हैं, बेरोजगारी पे क्या कुछ काम हुआ है? हिंदुस्तान की हर एक जनता जानती है कि मोदी क्या किया है, क्या नहीं किया है। सब चीज आपके सामने कुछ अगर बता दे तो हमें, मेरा भी बताएंगे। क्वालिफिकेशन हो गए, जैसे कि बहुत से ऐसे चीज हो गई, यानी व्यवस्था, यानी बहुत चीज अवेलेबल, समझ सकते हैं आप। सांसद जी 5 साल में क्या कुछ किया है? उनके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, वैसे सांसद जी के बारे में नहीं कह सकते। कुछ और भाई से बात कर। बम्बम कुमार सिंह है। बम्बम जी, क्या है इस बार सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दा? मुद्दा ये होना चाहिए जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है जी, बहुत तरह की मुद्दा है। उस सबको देखते हुए उस पर मतलब जो काम करे
उसके लिए जो बोले, उसके लिए जो सोचे, उसको दिलेश्वर वोट देना। कामत जी यहाँ के सांसद है। 5 साल के कामकाज से किस प्रकार देखते हैं 5 साल के कामकाज को? कामकाज कोई खास नहीं है जी, फिर भी अब विकल्प नहीं है तो लोग क्या करेगा, मतलब वोट उन्हीं को या किन्हीं को लोग देगा, नोटा दबाएगा, यही है जी। क्योंकि चंद्रहास चौपाल विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो भी ठीक है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई ऐसा मोटा मोटी अगर कहा जाए मोटा-मोटी कहा तो जाए पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आज के युवाओं को ये सोचना चाहिए, जो हमारे लिए कौन सी, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हम बात नहीं कर रहे हैं, आज के डेट में जो युवाओं के लिए सोचे, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बात करे जी, हमें उनको वोट देना चाहिए। लेकिन आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि किनको वोट दें जी। आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तय कीजिए जल्द से जल्द और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। क्या नाम हुआ भाई आप? मेरा नाम हुआ सागर यादव। जी, सागर यादव। सागर यादव भाई, क्या है चुनावी मुद्दा इस बार? देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जो बिहार में काम किए हैं उसके हम लोग मत देने का काम कर रहे हैं जी। और हमने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग एनडीए गठबंधन के यहाँ के जो उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामत जी बहुत काम किए हैं। अब जिसको दिखाई नहीं पड़ता है तो जाके नेपाल में जाके आंख दिखाए। आमतौर पे यादव समाज जो है आरजेडी का पॉकेट वोट माना जाता है। आप यादव समाज से हैं। अब वो चीज मोदी नहीं जी रहा, को- अब वो पहले वाला 15 साल वाला युग नहीं है, अब नया युग है। ठीक है, आज से 15 साल पहले क्या था बिहार और आज देखिए क्या बिहार है। जी, ठीक है, एजुकेशन के मामले में यहाँ के देखिए सांसद दिलेश्वर कामत जी। है, उनके कोई काम गिना पाएंगे जो उन्होंने बहुत सारे काम 5 साल है। में किया है? रेलवे देख लीजिए, ट्रेन बंद था जी, आज से पूर्व 85 साल पूर्व पर ट्रेन नहीं चलता था, निर्मली बंद था, आज जी। ट्रेन दौड़ने का काम कर रहा है। जी। तो दिलेश्वर कामत काम की और माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आइए कुछ भाई इधर भी हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। अजय भाई, क्या है इस बार लोकसभा का चुनावी मुद्दा? विकास। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम है योगेंद्र ठाकुर, वार्ड नंबर 12। आप लोग बहुत लंबे समय से चुनाव को देखा है, बहुत सरकार बनाया आपने, गिराया है आप लोगों ने। इस बार क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? यहाँ तो पलड़ा मेरे समझ से एमपी में अगर दिलेश्वर कामत खड़ा है तो उसका पलड़ा भारी है। क्यों? 5 साल में क्या कुछ काम किया जिसके वजह से उनका पल्ला भारी है? 5 साल में अपने हिसाब से वो बहुत काम किए। सबसे पहले तो रेल की व्यवस्था को देखिए जी। हम लोग को वो जर्जर डिब्बा मालूम है, जिस डिब्बा में सिर्फ कुत्ता बैठता था, आदमी बैठता नहीं था। आज भी हम देखते हैं और आप भी गएंगे देखेंगे सुधार कितना नया स्टेशन बन रहा है, प्लेटफॉर्म फिर से बन रहा है। आपके और सुपौल एक से- 1 मिनट जी। अररिया के लिए लाइन बने, उसका भी प्रस्ताव पास हो, इवेंट की वर्क चल रहा है। तो हम लोग आई वांट ओनली डेवलपमेंट। बड़ी लाइन इतने दिन पहले बन चुके हैं, यहाँ से अभी तक लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं मिल पाया है और उनका संबंध भी जो सांसद की है उनका संबंध भी रेलवे डिपार्टमेंट से है, उसमें जॉब कर रखे हैं लंबे समय तक। क्या कुछ कहना है? मेरा कहना ये है कि आपका कहना सही है, जो 5 साल वो गत 5 साल बिता चुके हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि यह जो 5 साल होगा पंचवर्षीय, इसमें निश्चित रूप में यहाँ तक कि सरायगढ़ से लेकर के और पटना तक डायरेक्ट ट्रेन चलेगी, यह हम लोगों को विश्वास है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगला एमपी वो नहीं बनेगा और न हम लोग उसको वोट देंगे। आमतौर पे यहाँ जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार मजबूत होते हैं। लोगों का मानना है जातीयता समीकरण की वजह से। क्या कुछ कहना? नो, नीतीश कुमार ही बेटर देन अदर कैंडिडेट। चलिए, तो लोगों से मैंने काफी सारा यहाँ पे बात किया, सभी के अपने अपने राय हैं। लोगों ने ज्यादातर अधिकतम संख्या में लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जो है अदर के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं और मोदी जी के नाम पे नीतीश कुमार के गठबंधन होने की वजह से ये लोग इस बार दिलेश्वर कामत को फिर से यहाँ जिताएंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। 7 मई को चुनाव होना है। जब इनका रिजल्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या कुछ हो पाता है। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए सेकुलर जनता। मिलते हैं अब किसी दूसरे जगह से पब्लिक ओपिनियन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।